अब किसी भी ज्योतिर्लिंग स्थान में जाओ, किसी शक्तिपीठ में जाओ, तो वहां से कुमकुम, भस्म जो वो प्रसाद रूप में दें जरूर ले आना। भस्म देखेंगे आप, कुमकुम देखेंगे, या तो ये हल्दी से बनेगा या खंडे से बनेगा। ऐसी चीजों से ही कुमकुम, भस्म आदि बनते हैं। चंदन भी ऐसा ही है। ये तरंगों को खींच के अपने में, सूखा हो अगर वो गीला ना हो और सूखा भी हो, तो तरंगों को कई समय तक अपने में रखने में पूर्ण रूप से सामर्थ्यवान है। इन वस्तुओं को लाके अगर आप बिंदी करते हो, तो उस ऊर्जा को धीरे धीरे आप भस्म लगा के पूरा मस्तक सजा रहे हो, तो समझना ये इस भाग, आपके जो भ्रुकुटी के ऊपर का भाग है, वो सीधा सहस्रार मंडल से जाके संपर्क करता है। भस्म लगाना यानी पूर्ण सहस्रार को जगाना, शंकर का दर्शन करना। कैलाश यहाँ है और शंकर पार्वती यही हैं, इनका दर्शन करना। तो यहाँ भस्म लगाना, क्योंकि जो 3 रेखाएं भस्म का हम ये लगाते हैं, ये तीनों जगह ऐसी नसें हैं जो सहस्रार को जाके सीधे से वहां स्पर्श करते हैं। और सहस्रार में ही अमृत का वो कुंड कैलाश है, जहां महादेव और महादेवी विराजमान है। जो स्वयं में कैलाश और शंकर पार्वती का दर्शन कर लेते हैं, वो स्वयं शरीर को ही शिवलिंग बना लेते हैं। ऐसे भाग्यशाली बनने के लिए ज्योतिर्लिंगों में जाओ, महाकाल में जाओ, विश्वनाथ में, रामेश्वरम में, अवश्य वहां से भस्म ला के लगाओ। क्या दूसरी जगह का नहीं लाना है, हर जगह का लाना। लेकिन ज्योतिर्लिंगों के तरंगों की ऊर्जा की जो प्रगाढ़ता है, वो अन्य जगह में प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए शक्तिपीठों में जाओ, कुमकुम ले आओ। अच्छे प्राचीन सिद्ध स्थानों में जाओ, कुमकुम ले आओ। हनुमान जी के ऐसी जगह में जा रहे हो तो वहां से सिंदूर ले आओ। खाली वहीं टीका करा के मत आ जाओ। एक छोटा सा एक कागज में पोटला बना के भी कुछ वहां से प्रसाद ले आओ, उसको रोज लगाओ। हमको जो ये कुमकुम, भस्म, चंदन में जो शक्ति नहीं दिखती है, वो तो लगाते लगाते महसूस करोगे कि जब इसको लगाता हूँ मन शांत हो जाता है, जब इसको लगाता हूँ तो दिमाग सक्रिय होता है, जब इसको लगाता हूँ तो आलस्य भाग जाता है। भारतीय परंपरा में चंदन लगाना, भस्म लगाना, कुमकुम लगाना आदि जितनी चीजें हैं, तीसरे चक्र को, आज्ञा चक्र को जगाना, तीसरे नेत्र को जगाना और शरीर को जगाना, सक्रिय बनाना, आलस्य से हमको मुक्त करना और पूर्ण रूप से सक्रिय करना। ऐसे विभिन्न प्रकार से शक्ति भरने की क्रिया है। किसी भी प्राचीन स्थान में जाओ, पंडित जी, पुजारी जी से निवेदन करके थोड़ा भस्म हो, वहां का चंदन हो, सिंदूर हो, हनुमान जी का कुमकुम हो, लाओ और अपने घर में छोटी सी पीतल या चांदी की डिब्बी में भर के रखो और रोज उसको लगाते रहो। वो सिद्ध स्थान की ऊर्जा अगर आप में निरंतरता के एक प्रयोग से जुड़ जाएगी, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे ये शरीर ऊर्जावान बनती जा रही है, उसमें सक्षमता आता जा रहा है। और अगर ये शरीर चुंबकीय तरंगों के आकर्षण के लिए लायक बन जाए, तो मनुष्य जीवन सफल हो जाए। क्योंकि सफलता को व्यक्ति अपने अपने हिसाब से मापता है। कोई कहते हैं कि मैं पायलट बन जाऊं तो सफल समझूं, कोई कहते हैं मैं डांसर बन जाऊं, कोई कहे एक्टर बन जाऊं, कोई कहे नगर का नेता बन जाऊं, कोई कहे मैं साधु बन जाऊं, कोई कहे मैं व्यापारी बन जाऊं, मैं डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन जाऊं। मानसिकता अलग अलग हो सकती है, लेकिन आप देखते हो कि चॉकलेट अलग अलग आकार के होते हुए भी उसका मूल वस्तु एक ही है, मिठास। और मिठास को कोई बदल नहीं सका। वैसे ऊर्जा एक ही है, वो आपके अंदर जब प्रवेश करेगी तो आपके मनोभावना के अनुसार काम करके आपके लक्ष्य को संपूर्ण करेगी। इसलिए मंदिर के विज्ञान को समझना चाहिए और मंदिर कैसे जाएं, मंदिर किस प्रकार जाएं, किस मंदिर में जाएं तो कौन सा वस्तु ले जाएं, कौन सा वस्तु किस मंदिर में उस तरंगों को ऊर्जावंत करता है, वो प्रसाद से हम भी ऊर्जावंत हो सकें। इन सभी चीजों को समझ लेने से बहुत फायदा होगा। किसी भी मंदिर जाओ, प्रदक्षिणा करने मत चूकना, आपकी सूर्य नाड़ी जग जाएगी। किसी भी मंदिर जाओ, वहां से कुमकुम, चंदन, भस्म लाने मत चूकना, क्योंकि उससे आपकी सक्रियता और सक्षमता और सफलता का जो परसेंटेज है वो बहुत बढ़ जाएगा।
और कहीं भी जाओ मंदिर में जब घुसो, कोशिश करना के बाहर निकलो जब तक दोनों हाथ यूं अच्छे से खुले हुए हों और हाथ जुड़े हों, भले आधा घंटा लगे, पौन घंटा लगे, आधा घंटा किसी संसारी आदमी को हाँ हुजूरी करने से अगर आधा पौन घंटा ईश्वर को ही प्रणाम कर लिए तो सफलता तो बात की बात, लेकिन मनुष्य जन्म तो सफल हो ही जाएगा, ये निश्चित बात है। और उसको सफल करने के लिए हमको प्रणाम तो करना ही पड़ेगा। तो प्रणाम करें, उनका कल्याण हो जाए।